डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। हम मत्ती अध्याय 5 वचन 5 में से एक साथ स्टडी कर रहे थे, जो कि इस विषय में है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्लेसेड आर द लोली, ब्लेसेड आर द जेंटल, ब्लेसेड आर द हम्बल, दे शैल इनहेरिट द अर्थ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5 को स्टडी करते हुए लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को एक साथ किए थे, काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ से हम सीखे थे। जैसे कि हमने ब्लेसेड के बारे में देखे थे, यही हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। आर द लोली, यह हमारा दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन या अवलोकन था, पर्यवेक्षण। जैसे कि धन्य है वे जो नम्र है, पहला और दूसरा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था लास्ट टाइम, अवलोकन। और हमने लास्ट टाइम मुख्य रूप से ये देखे थे कि इस नम्र होने का, इस लोली या जेंटल होने का परिभाषा क्या है। हमने देखे थे कि यह नम्र या कोमल स्वभाव को दर्शाते हैं, माइल्ड और सॉफ्ट, जिसका मतलब कमजोरी नहीं है। और साथ ही साथ हमने यह भी देखे थे कि इसका मतलब कायरता नहीं है, दृढ़ विश्वास की कमी नहीं है, या यह केवल नाइसनेस या भलमनसाहत नहीं है, वरन यह मसीह का आत्मा है, जिन्होंने अपनी नहीं, अपने व्यक्तिगत रीति से पर्सनल, उनके ऊपर होता पर्सनल अटैक्स को उन्होंने डिफेंड नहीं किया, वरन उन्होंने पिता की महिमा या पिता का धार्मिकता का बचाव किया। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को ही, प्रभु यीशु मसीह का इसी कैरेक्टर को हमें अनुसरण करने के लिए आह्वान किया गया है। इसी सच्चाई को हमने लास्ट टाइम पहला पत्रस में से देखे थे। और यह कि मसीह का नम्रता का यह अर्थ नहीं है कि वह धार्मिकता की रक्षा करने में निष्क्रिय है, नहीं। जहाँ कहीं भी परमेश्वर का महिमा का बात आता है, जहाँ कहीं भी धार्मिकता का बचाव करने का बात आता है, चाहे वो यरूशलेम के मंदिर में हो रहा व्यवसाय को खदेड़ना, वहाँ भी हम प्रभु यीशु मसीह का निष्क्रिय नहीं वरन सक्रिय रूप को देख पाते हैं। यहाँ तक कि जो पाखंड फरीसी लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से उनके ऊपर वो या धिक का घोषणा किए थे। तो इन्हीं महत्वपूर्ण सच्चाई को हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो आइए आज इसी वचन में से आगे के महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सत्य को एक साथ सीखें। मत्ती अध्याय 5 वचन 5, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक धन्य है वे जो नम्र है, इस लाइन को हमने लास्ट टाइम एक साथ देखे थे। और आज हम देखने जा रहे हैं इसका सेकंड हाफ को, दूसरा अंश को, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ कहा गया है क्योंकि, और दे, ये लोग जो नम्र है, अर्थात आज यह हमारा तीसरा और चौथा ऑब्जर्वेशन होने जा रहा है। क्योंकि तीसरा चौथा, वे लोग पृथ्वी पांचवा के अधिकारी होंगे, छठा ऑब्जर्वेशन, ओके। तो दे शेल इनहेरिट, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, एंड देन द अर्थ या सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अतः आज जिस महत्वपूर्ण विषय को हम यहाँ में से देखने जा रहे हैं वह यह है कि इस प्रकार से नम्र होने का परिणाम क्या है, द रिजल्ट ऑफ बीइंग हम्बल। जिस प्रकार से हम्बल होने का प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, उसका परिणाम को आज हम देखने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि, बिकॉज, फॉर, ये हमें कारण को बताते हैं कि जो लोग इस प्रकार से नम्र हैं उनके लिए कुछ है, उनके लिए कुछ परिणाम है, उनके लिए कुछ रिजल्ट है, उनके लिए कुछ अर्थात प्रतिज्ञा है। तो ये क्योंकि शब्द हमें परिणाम को दर्शाते हैं, इसलिए आज हम नम्र होने का परिणाम को देखने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस प्रकार से नम्र होना क्यों आवश्यक है उसे भी हम आगे देखेंगे। यह बात सच है कि जो लोग इस प्रकार से नम्र है वे लोग धन्य हैं, अर्थात परमेश्वर उन व्यक्तियों को अपना सच्चा आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वे लोग यहाँ ब्लेसेड है, इसलिए वे लोग यहाँ धन्य है। लेकिन निर्दिष्ट रूप से परमेश्वर इन व्यक्तियों को पृथ्वी के अधिकारी भी बनाते हैं। इन सच्चा विश्वासियों को परमेश्वर उनके पृथ्वी के अधिकारी होने का अनुमति भी प्रदान करते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के, यह कौन सा पृथ्वी है, यह सवाल हमारे मन में आ सकते हैं, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये वही पृथ्वी है जिस पृथ्वी में आज हम निवास कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में एक ऐसा समय आने जा रहा है जब परमेश्वर इस पृथ्वी को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लेंगे, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के अनुसार। और उस वक्त
सच्चे विश्वासिया, ये नम्र व्यक्ति लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और ये बात सच है कि केवल सच्चे विश्वासी लोग ही इस प्रकार से नम्र होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह निश्चय पूर्वक इस सच्चाई का घोषणा यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ से यह भी इंगित हमें मिलता है कि ना ही केवल आज जिस पृथ्वी में हम निवास कर रहे हैं, इस पृथ्वी के हम अधिकारी होने जा रहे हैं एक दिन, वरन साथ ही साथ जो नए पृथ्वी और नए आकाश को परमेश्वर एक दिन लाने जा रहे हैं, सच्चे विश्वासिया उस पृथ्वी, उस नए यरूशलेम, उस नए पृथ्वी के भी अधिकारी होंगे। और जैसे कि हमने एक साथ ऑब्जर्व किए थे, ये अधिकारी होने का मतलब क्या है? What does it mean to inherit? ये लोग पृथ्वी का अधिकारी होने जा रहे हैं, तो अधिकारी होने का मतलब क्या है? अधिकारी होने का अर्थ है अपने निर्धारित हिस्से को प्राप्त करना। परमेश्वर ने जो सच्चा विश्वासियों को देने को निर्धारित किया है, वो हिस्सा, वो पोर्शन, वो अंश जब सच्चा विश्वासी प्राप्त करते हैं, उसी को कहा जाता है कि आप उसके अधिकारी होंगे, क्योंकि आपको वो दिया गया है, अर्थात आपने वो हिस्सा, वो पोर्शन को प्राप्त किए हैं। हालांकि कभी कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि मानव इतिहास के इतने पीढ़ियों से और यहाँ तक कि आज भी क्योंकि अधर्मी लोग ही हैं जो अधिक समृद्ध होते हैं और वही लोग पृथ्वी के अधिकारी बने हुए हैं, वही हमें फलते फूलते दिखाई देते हैं, जबकि धर्मी लोग, जबकि सच्चे विश्वासी लोग दुख उठा रहे हैं। हम ऐसा कई बार सोच सकते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें यह आश्वासन देते हैं, जैसे कि भजनकार हमसे कहता है, भजन अध्याय 37 वचन 10 लिखा हुआ है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेंगे ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। Yet a little while and the wicked man will be no more, and you will look carefully for his place and he will not be there. इन बातों पे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर ही सही समय पर उनके इच्छा के अनुसार वे सभी चीजों को सुलझा देंगे। और इस दौरान हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रख सकते हैं कि जो सचमुच नम्र व्यक्ति लोग हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा हमें यह भी स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम सभी सच्चे विश्वासियों का स्थान अनंत काल के लिए सुरक्षित है। इस सच्चाई को और अधिक से समझने के लिए आइए प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत का सहायता लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 11 से 19 तक में पढ़ते हैं। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कह रहे, और उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं कि वो दूर देश को जा रहे हैं ताकि उस राजपद को प्राप्त करके वापस आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौटा, जब वो धनी व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह जो राजपद को प्राप्त करने गए थे, वो जब राजपद प्राप्त करके जब लौटा, ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। क्योंकि इस धनवान व्यक्ति ने जब अपना राजपद प्राप्त करने के लिए गए थे, तब अपने दासों को बुलवाकर उन्हें मोहर दी थी और कहा था कि उससे लेन देन करे। और आप जब ये धनवान व्यक्ति राजपद पाकर वापस लौटे तो जिन दासों को उन्होंने मोहरें दी थे उनको उन्होंने बुलवाया, ये देखने के लिए कि उन लोगों ने किस प्रकार से इन मोहरों का इस्तेमाल किए। और फिर देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। इसका मतलब इस दास ने जिसको 10 मुहर दिया गया था, उन्होंने 10 और मुहर को कमाई किए हैं। आप गौर कीजिएगा,
जिस दास ने अपने मालिक के द्वारा दिया गया 10 मुहरों का इस्तेमाल करते हुए 10 और मुहरें कमाई, उस दास को यह मालिक आप क्या कह रहे हैं, यह बहुत ही अनोखा है। उसने उससे कहा, वो धनवान व्यक्ति, वो मालिक उस दास से कह रहे हैं, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। वैसे ही दूसरे ने आकर कहा है, स्वामी तेरी मुहर से 5 और मुहर कमाई है। उसने उनसे कहा, मालिक उससे कह रहा है, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। इंग्लिश में, एंड ही सेड टू हिम, वो मालिक कह रहा है, वेल डन गुड स्लेव, बिकॉज यू हैव बीन फेथफुल इन ए वेरी लिटिल थिंग, यू आर टू बी ऑथोरिटी ओवर 10 सिटीज। तो क्या हम इस सच्चाई को देख पा रहे हैं? जब राजपथ पाकर वापस प्रभु यीशु मसीह लौटेंगे तो उस वक्त किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को पुरस्कृत करने जा रहे हैं, किस प्रकार से विश्वासी लोग उन नगरों के, उस पृथ्वी के अधिकारी होने जा रहे हैं। इस सच्चाई को हम खुद प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत से भी समझ पाते हैं। तो आइए आप मत्ती अध्याय 5 में लौट के आए। यद्यपि हम यहाँ पे भविष्य के लिए उस महान प्रतिज्ञाओं को देख पाते हैं, बावजूद इसके भविष्य की इस विरासत की प्रतिज्ञा हमें वर्तमान के लिए भी, आज के लिए भी आशा और आनंद प्रदान करता है। जैसे कि जॉर्ज मैकडोनाल्ड नामक प्रभु का एक सेवक, उन्होंने लिखा था, हम संसार को वैसा नहीं देख सकते जैसे भविष्य के लिए परमेश्वर उसे दिखाता है, जब तक कि हमारी आत्माएं नम्रता से युक्त ना हो। हम उस रीति से, उस दृष्टिकोण से भविष्य का उस सच्चाई को नहीं देख पाएंगे जैसे कि परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा हमें दिखाते हैं, जब तक कि हमारे आत्माएं, जब तक हम अपने स्वभाव में, अपने प्रकृति में नम्रता से युक्त व्यक्ति ना हो, क्योंकि नम्रता में ही हम उसके सच्चे वारिस ठहरते हैं। केवल नम्रता ही आत्मिक नेत्रों को, आत्मिक आंखों को इतना शुद्ध बनाती है कि वे परमेश्वर की वस्तुओं को वैसा ही ग्रहण कर सके जैसे वह वाकई में है, और उनमें ना तो कोई अपूर्णता मिलाए और ना ही कोई अशुद्धता। इस महत्वपूर्ण वचन का अध्ययन और टिप्पणी करते हुए डॉक्टर जॉन मैकार्थर कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सामने रखते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा लगता है मानो इस पृथ्वी के वारिस हम कोमल स्वभाव वाले विश्वासियों को छोड़कर बाकी सभी लोग हैं। अक्सर ऐसा लग सकता है, पर वास्तव में पृथ्वी पर जीवन को आनंदमय क्या बनाता है, और क्यों हमारे बीच के जो कठोर और रूखे स्वभाव वाले लोग उसके सरल सुखों का वास्तव में अनुभव नहीं कर पाते। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि वे कठोर हैं, क्योंकि वे दीन व्यक्ति नहीं बने हैं, क्योंकि वे नम्र नहीं है, इसलिए वे लोग इस सरल सुखों का आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक ना हमारे आत्माएं नम्रता से युक्त ना हो, तब तक हम इस सच्चाई को महसूस नहीं कर पाएंगे, इस सच्चाई का हम अंश नहीं बन पाएंगे। अब इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि नम्रता क्यों आवश्यक है, और हम 4 मूलभूत कारणों को देखने जा रहे हैं जो यह प्रमाणित करता है कि लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नम्रता के गुणों को प्रदर्शित करना सच में आवश्यक है। और उनमें से सबसे पहला मूलभूत कारण है क्योंकि सच्ची आत्मिक नम्रता उद्धार के लिए आवश्यक है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 3 में, और वह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फेरो, जब तक तुम्हारा सच्चा हृदय परिवर्तन ना घटे और बालकों के समान ना बनो, इस प्रकार से दीन और नम्र जब तक ना बने, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Unless you are truly converted, truly regenerated, truly be born again, truly changed and become like little children, humble, you will not enter the kingdom of heaven, says the Lord Jesus Christ. और दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों का नम्रता आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर इसकी आज्ञा देता है। जैसे कि वचन हमसे कहता है जेम्स चैप्टर 1 याकूब अध्याय 1 वचन 21, इसलिए सारी मलिनता, यह एक आदेश है, और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में
बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility, in gentleness, in lowliness, receive the word implanted, which is able to save your souls. परमेश्वर नम्रता के लिए आदेश देता है। और तीसरा, प्रभावी गवाह, इफेक्टिव विटनेस बनने के लिए नम्रता अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह का प्रभावशाली गवाह बनने के लिए नम्रता अनिवार्य है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि वचन हमसे कहता है, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, जहां पे आपको आशा के विषय में गवाह देना है, बताना है, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। वो गवाह बनने के लिए, वो साक्षी प्रदान करने के लिए, लेकिन पर नम्रता और भय के साथ, नम्रता और भय के साथ। But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense, be prepared to witness, to testify to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. क्योंकि अगर ये नम्रता अनुपस्थित है तो आपका गवाह कहीं ना कहीं अप्रभावी होते नजर आते हैं। और चौथा और आखिरी कारण, नम्रता आवश्यक है क्योंकि यह सदैव परमेश्वर को महिमा लाती है। घमंड अपनी ही महिमा चाहते हैं। जो घमंडी व्यक्ति है वो अपने महिमा के लिए कार्य करता है, वो अपने ही महिमा चाहते हैं, परंतु नम्रता परमेश्वर की महिमा चाहती है। जैसे कि हम वचनों में देख पाते, रोमी अध्याय 15 वचन 5 और 6, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus, so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. इन सत्य की ओर ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पूछते हैं, और आज हम खुद से इन सवालों को पूछें। हम कितना कुछ खो देते हैं जब हम नम्रता का जीवन को जीने नहीं चुनते और प्रभु को हमारा भीतर वो विकसित करने नहीं देते। कुछ लोगों के लिए शायद उसके स्वभाव के सबसे अप्राकृतिक गुणों में से एक है। और आखिरकार कौन कौन सी परीक्षाएं आपके भीतर मसीह के नम्रता को धारण करने की आपकी इच्छा के विरुद्ध सबसे अधिक कार्य करती है? दूसरे शब्दों में, हमारे जीवनों में कौन कौन सा वो परीक्षाएं हैं जो हमें जो इच्छा है मसीह के नम्रता को अनुसरण करने को, उस इच्छा को रोकता है, उस इच्छा को बाधा पहुंचाते हैं? कौन सा वो परीक्षाएं हैं जो हमें मसीह के नम्रता को अनुसरण करने का जो इच्छा है उसका सबसे अधिक विरोध वो करता है? कौन सा वो परीक्षाएं है? प्रभु के अनुग्रह पर निर्भरशील होते हुए हम कौन सा व्यवहारिक कदमों को ले सके ताकि हम उन विरोधों को, उन बाधाओं को दूर कर सकें? इस विषय में हम जरूर सोचें और प्रभु हमें सहायता प्रदान करें। धन्यवाद।